कद्दी बच्चे देखो तो हमने अभी क्या लिखा है, पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। हमारा जीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है कि हम ठीक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है। अब पर्यावरण है क्या? पर्यावरण वो चीज है जो चीज हमें अपने आसपास पूरा जो दिख रही है, ठीक, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, पहाड़, नदी, तालाब, ठीक, छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, ठीक, और जो हमें नहीं भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक पर्यावरण के साथ। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये हम सुनाई दे रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। कहीं कोई म्यूजिक बज रहा होता है या भजन हो रहा होता है तो हमें वो सुनाई देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश हमें ऐसे नहीं दिखता जैसे कोई भौतिक चीजें दिखती हैं, लेकिन वो प्रकाश आ रहा है। तो ये चीज है, ये होता है हमारा पर्यावरण। अगर इसमें से किसी भी चीज को, किसी भी एक चीज को हम खराब करेंगे या उसका संतुलन खराब हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना वो हमारे जीवन के लिए, पक्षियों के जीवन के लिए खतरा हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तुमने पढ़ा होगा कि जब भी एक, अभी तुम बड़ी क्लास में आपको पता लग जाएगा कि आसमान में एक ओजोन की लेयर है, ओजोन परत है ना, उसमें केमिकल नीचे जाने की वजह से, जो आदमी ने केमिकल बनाए उनकी वजह से वो जो है ओजोन की परत में छेद हो गया है। तो वहां से जो सूर्य की किरणें आ रही थी, वो ऐसी किरणें आ रही थी कुछ देश में जिससे स्किन का कैंसर हुआ था, चमड़ी का कैंसर। तो लोगों ने उसको पूरे विश्व में मीटिंग करके उस केमिकलों को बंद कराया, जो फ्रिज में यूज होते हैं, एसी में यूज होते हैं, बहुत सारे बंद कराए, जिससे वो अब लगभग ठीक हो गई। इसी तरह से कोई भी चीज, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हवा में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है? 78% है नाइट्रोजन, बाकी की दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन ऐसी गैसें हैं। तो हमें सांस ली तो उसमें ऑक्सीजन कितना चाहिए था? हमें 21% टोटल लिया उसमें 21। लेकिन हमने क्या किया, वहां बहुत सारा प्रदूषण कर दिया, धुआं। अब धुआं किसी का भी नहीं होता, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। अगर तो उसमें क्या, हम सांस में क्या लिया हमने? धुआं। तो ऑक्सीजन उतनी गई नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं गई तो जब धुआं गया वो भी केमिकल, और धूल गई, धूल भी केमिकल वाली धूल, तो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे खून में वो मिल जाएगा। तो हमको ऐसी बीमारियां करेगा जिससे हमारा शरीर कमजोर होगा, दिमाग कमजोर होगा, आंखें कमजोर होगी, और ज्यादा हो गया तो कैंसर हो जाएगा। अब हम जो फेफड़े में लेते हैं, उससे जो सांस ले रहे हैं फेफड़े में तो जाती है, पहले हमारे नाक से सांस लेते हैं, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि हमारे नाक में जो बाल होते हैं फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो वो फिल्टर से, लेकिन फिर भी छोटा जो केमिकल वाला धुआं चला गया तो फेफड़े में जाके चिपक जाता है, या सांस की जो ट्यूब है ना उसमें चिपक जाता है, तो धीरे धीरे वो रिएक्शन करता रहता है, तो उनको कोई कैंसर कर देता है। कहीं भी गले का हो सकता है, इस सांस नली का हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है। तो ये हो गया। अभी हमारा जो वर्तमान में जो हम लोग जी रहे हैं, वो कई चीजों से हम उसमें घिर चुके हैं, बीमारियों में। तुम्हारे गांव में कैंसर के पेशेंट होंगे, रिश्तेदारियों में होंगे, और कई तरह से कैंसर होता है। गुटखा जो होता है, गुटखा जो खाते हैं, तंबाकू से होता है, सिगरेट पीने से होता है, शराब पीने से होता है, जो धुआं प्रदूषण उड़ रहा है तरह तरह का, धातुओं का रासायनिक, उससे होता है। पानी अगर गंदा है, उसमें कोई चीज मिली हुई है, उससे कैंसर होता है। सब्जियां खराब आ रही हैं जो नाले के पानी से उग रही हैं, तो उससे जो हमारे को कैंसर होता है। तो इस तरह की कई चीजें हैं, और जो बिजली के तार होते हैं बड़े बड़े, वहां रहते हैं, तो कैंसर की संभावना बढ़ी रहती है। तो हमारे जो दिनचर्या है ना, वो बड़ा खराब हो गई है। हमारा खाना भी पहले बच्चे जो हम लोग जो समय में बाजरा की रोटी खाते थे, चना की खाते थे, ज्वार की खाते थे, और गेहूं के साथ मिला के खाते थे उनको। अब तो क्या चाउमीन चाहिए या मैदा चाहिए, तो वो हमारे शरीर के लिए जो स्वस्थ नहीं होते हैं, उनको बीमार करती हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह का आंखों का कैंसर या किसी और तरह का कैंसर जो हमारे शरीर में पैदा करती हैं। तो हमें ये जागरूक रहना है कि हम जो है अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। देखो अपने देश में तो कैंसर की बीमारी अभी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बच्चों में भी बढ़ रही है, बड़ों में भी बढ़ रही है, महिलाओं में भी बढ़ रही है।
जब बड़े हो जाते हैं ना कोई चीज, जब बड़े हो जाते हैं तो केमिकल, अभी अभी तो तुम्हारे शरीर में केमिकल उतना नहीं है, तो जब हम बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे केमिकल का हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा, जब बड़े हो जाएंगे तब वो वहां जाके कहीं ना कहीं कैंसर करेंगे। तो तुम्हें अभी से सचेत रहना है। तो मैडम पूरा बताएंगे तो है, हमें पर्यावरण को किसी भी तरह से स्वच्छ तरीके से रखना है। तो क्योंकि हम बार बार हो सकता है ना आ पाए, बीच में टाइम रहता है तो हम यहाँ से लेट हो जाते हैं, तो तुमको ये चीज हमेशा याद रखनी है और घर पे भी बतानी है, दोस्तों में भी बतानी है कि कैंसर पहले जो है कि तुम्हें ज्यादातर गठाने निकलती है कैंसर कुछ मामला, कुछ गठाने तो शरीर को ऊपर दिखती है, दिख जाती है, कुछ शरीर के अंदर होती है। तो बाहर वाली तो हम जल्दी पता कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की पता नहीं लगती। अंदर की पता तब लगता है जब हम बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन वो कारण क्या है? जो हमारे जीवन में रसायन और जीवन शैली